हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे में। तो दोस्तों यहाँ पे एम्स की तरफ से एक वापस से नई अपडेट आई है। एम्स नागपुर के रिलेटेड है ये। और जो अपडेट है वो वही है, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर नॉर्सेट 2022 कैंडिडेट फॉर पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। जो नॉर्सेट का एग्जाम हुआ था, तो एम्स नागपुर में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ गई है। तो देख लेते हैं नोटिस क्या कह रहा है एम्स नागपुर वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो उन सबको पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको वहाँ पे जाके क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो किस तरीके से इसमें लिखा गया है वो मैं बता देता हूँ आपको, सारी चीज़ें पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इन रेफरेंस टू द नोटिस, जो नोटिस आया था 4/8/2022 को एम्स के रिगार्डिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए, जो नॉर्सेट के थ्रू होगा, ठीक है। और उसके बाद जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई है वो 26 सितंबर 2022 और 14 अक्टूबर 2022 रिस्पेक्टिवली रिगार्डिंग द अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। मतलब ऑनलाइन सीट एलोकेशन में जो भी कैंडिडेट्स को एम्स नागपुर अलॉट हुआ है, ऑल प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट हु हैव चूजन ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। देखिए इसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि जिन भी कैंडिडेट ने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 चूज करा आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन वेरिफिकेशन। मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन है, आपको वहाँ जाना है एम्स नागपुर में और वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना है। पर्सन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन 27 अक्टूबर 2022 और 28 अक्टूबर 2022 9 AM to 5 AM होगा। मतलब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और कब होगी, तो 27 तारीख की डेट दी गई है आपको और 28 तारीख की डेट दी गई है। इसमें टाइम भी मेंशन किया गया है कि 9 AM से लेकर शाम को 5 AM तक जो है आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट, चाहे वो ऑप्शन 1 चूज़ करा कैंडिडेट ने जिनको नागपुर अलॉट हुआ है, या ऑप्शन 2 चूज़ करा है, उन दोनों को ही वहाँ पे रिपोर्ट करना है। कहाँ पे रिपोर्ट करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग नागपुर के अंदर, एम्स नागपुर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में यहाँ पे रिपोर्ट करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग बैक फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विथ 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अपने लेके जाने ही जाने, प्लस एक फोटो स्टेट करवानी है उन सारे डॉक्यूमेंट्स की, एक फोटो कॉपी जो है उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लेके जानी है, जिसके ऊपर आपके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है वो है एडमिट कार्ड होना चाहिए आपका, एडमिट कार्ड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हमारा हुआ था, एडमिट कार्ड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जो हमने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन कराया था। फिर 10th क्लास की मेरिटुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए मार्कशीट होनी चाहिए आपकी 10th और 12th की, ठीक है। मार्कशीट मतलब 10 एक ही चीज़ है यहाँ पे, सर्टिफिकेट मेरिटुलेशन और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग पास्ट रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी ऑन और बिफोर। इसमें डेट देखिए मेंशन की गई है कि 21/8 और 2022 से पहले आपकी जो है डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। और जो भी रिजल्ट आया है, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, उसके ऊपर इससे पहले की डेट होनी चाहिए क्लियर करने की। वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ होना चाहिए, या INC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस वे आर एप्लीकेबल इशूड फ्रॉम कंसर्न हॉस्पिटल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में, ड्यूरेशन ऑफ 2 years के लिए जो बोला जाता है GNM कैंडिडेट्स के लिए। NOC होना चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ में काम कर रहे थे, PSU वगैरह में काम कर रहे थे, तो उसके लिए आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहाँ से होना चाहिए, उनके लिए कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। और ऑटोनोमस मस्ट सबमिट अ वैलिड नॉलेज फॉर्म प्रेजेंट, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं। इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। OBC कैटेगरी के लिए जो यहाँ पे डेट भी मेंशन करेगी 1/4/2022 से 31/3/2023 के बीच में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस जो है उन कैंडिडेट्स के लिए भी वही है, उन कैंडिडेट्स के लिए भी, जो कैंडिडेट्स जो है हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यही चीज़ मेंशन करी गई है। EWS कैंडिडेट्स के लिए भी, ठीक है। EWS कैंडिडेट शुड ब्रिंग द रिक्वेस्टिंग सर्टिफिकेट और स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड DOPT, ठीक है, डेटेड 31/01/2019 अकॉर्डिंग टू EWS सर्टिफिकेट इशूड इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आपके सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है बेंचमार्क, तो उनके भी जो है मेडिकल बोर्ड से बिल्कुल परफेक्ट वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, ठीक है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूव होना चाहिए, आपका एड्रेस प्रूव होना चाहिए, और एक गेस्टेड और अफिडेविट इन केस ऑफ चेंज ऑफ नेम। अगर आपका नेम कहीं आसपास चेंज है, जैसे कुछ पूछते हैं कि सर आधार कार्ड पे अलग है डेट पे, तो एक गेस्टेड ऑफिसर से अफिडेविट होना चाहिए बना हुआ, जिसको आप वहाँ पे शो करना है कि यहाँ पे नेम में ये दिक्कत है। स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म जो हमने भरा है वही होना चाहिए, कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एनी अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कुछ ऐसा है उसको सपोर्ट करने के लिए आपका रेलिवेंट वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट जो 4th पॉइंट में कहा जा रहा है कि कोई भी DA नहीं दिया जाएगा आपको, मतलब कोई भी एक्सपेंस नहीं दिया जाएगा आपको ट्रैवल करने का नागपुर, एम्स नागपुर, और वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। विल बी डन एज पर द पब्लिश डेट, और पब्लिश डेट पे ही किया जाएगा जो भी है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन शेड्यूल, कोई भी शेड्यूल चेंज नहीं हो पाएगा, एंटरटेन नहीं किया जाएगा। मेक द ट्रैवल प्लान, तो आपको अपने ट्रैवल प्लान उसके अकॉर्डिंग करना है। रिजर्व द राइट टू कैंसिल द, ठीक है, एम्स नागपुर जो है राइट को रिजर्व करता है, मतलब उसके हाथ में अथॉरिटी है कि वो जब चाहे इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को चाहे तो कैंसिल कर सकता है या नहीं कर सकता। तो उसके लिए आपको रेगुलरली साइट्स को विजिट करना है। प्लस आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं कि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा हम फर्दर तुरंत ही आपको उससे अवेयर करा देंगे। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट फॉर एम्स नागपुर, जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। और
अगर कोई क्लैरिफिकेशन है, कोई डाउट है, तो आप यहाँ पे नंबर दिया गया, आप वहाँ पे कॉल करके भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास कैंडिडेट्स के नाम दिए गए हैं जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है और उनको करना है। जैसे कदम आशीष, तो उन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ करा है, तो उनको वहाँ पे रिपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको इनके अंदर ऑप्शन 2 वाले कैंडिडेट्स, जैसे राजेश कुमार जी हैं, उन्होंने क्या किया, ऑप्शन 2 चूज़ कर रखा है, तो अब उनको भी रिपोर्ट करना है वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो कैंडिडेट चाहे ऑप्शन 1 चूज़ किया या चाहे ऑप्शन 2 चूज़ किया, आपको वहाँ पे रिपोर्ट करना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एम्स नागपुर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं लिस्ट है, इसके अंदर से आप चेक कर सकते हैं, आपका इसके अंदर नाम होगा तो आपको वहाँ जाके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर कोई भी एम्स नागपुर से रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वो डाउट वैलिड होगा या कोई ऐसा होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको वीडियो बना के या फिर उस कमेंट में ही रिप्लाई करके आपको सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आगे ज्वाइनिंग वगैरह से रिलेटेड तो हम आपको वो फटाफट से दे पाएँ। थैंक यू सो मच।